यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि हम गौमाता को इंजेक्शन जो लगाने का प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी अब इसको आगे का जो हम दवा लिखने वाले हैं वो, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीडल को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे पकड़ने वाले हैं और पकड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ पे गौमाता का जो ये करने वाले हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम फिर से पशुपालक भाई साहब के यहाँ आए हुए हैं। तो हमें किसान भाई साहब के द्वारा पशुपालक जी के द्वारा कॉल किया गया कि डॉक्टर साहब हमारी जो ये गौमाता है जो कल से दाना चारा प्रॉपर तरीके से नहीं खा रही है, और जबकि अगर मैं आपको और बताऊं तो उनका जो है वो बताए कि हमारी जो गौमाता है उनका थोड़ा पैखाना भी मतलब पतला हो रहा है, यानी खा भी नहीं रही और पतला पैखाना भी हो रहा है। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह की गौमाता है जो दाना चारा प्रॉपर नहीं खा रही है, अगर उनका पैखाना पतला हो रहा है यानी डायरिया का शिकायत है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं और इसमें क्या क्या हम दवा प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, किस तरह से इस चीज़ों को हम ठीक करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे मवेशी के रोज़ इसी तरह से ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, AI सारा कुछ मैं डालते रहता हूं जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग देख लेते हैं कि गौमाता को किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, अगर आपकी भी गौमाता इस तरह से बीमार है, अगर आप कोई भी दवा देना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या तो न्यू मतलब 2 से 4 महीने से या 6 महीने से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अगर आप किसान हैं, तो सबसे पहले आप मवेशी को कोई भी दवा दीजिए, उसको सबसे पहले फीवर को टेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गौमाता का यहाँ पे फीवर चेक करेंगे, उस हिसाब से हम मवेशी को यहाँ पे दवा प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, दवा और इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, छोड़ दीजिए, हमने जहाँ तक इसका टेम्परेचर चेक किया, अगर मैं आपको यहाँ पे कैमरे में दिखाऊं तो ये देख सकते हैं 100 डिग्री है, यानी कि टेम्परेचर शरीर में जो होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, वो गर्मी नहीं है। इसीलिए ये जो हमारी मवेशी थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं खा रही थी, यानी टेम्परेचर का कमी हो चुका है। और इसमें बहुत सारे जानवर को ऐसा भी होता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी 102 मवेशी का जो है आपको अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल टेम्परेचर कम से कम 101 से 102 के बीच में होना चाहिए। लेकिन हमारे इस पशु का जो टेम्परेचर है, गौमाता का जो टेम्परेचर है वो 100 है, यानी कम है। तो इसमें अब हम यहाँ पे एंटीबायोटिक चलाने वाले हैं, बी कम्प्लेक्स चलाने वाले हैं, और उसके बाद फॉस्फोरस चलाने वाले हैं। और आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे हम किस तरह से इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद जो हम इसमें टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने गौमाता का वहाँ पे टेम्परेचर चेक किया था और हमने पाया कि गौमाता का जो टेम्परेचर था लगभग 100 डिग्री था। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे गौमाता को एंटीबायोटिक इंजेक्शन चलाने वाले हैं, फॉस्फोरस चलाने वाले हैं, साथ में बी कम्प्लेक्स चलाएंगे और साथ में एक एविल का भी इंजेक्शन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्मल हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आता है मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे ये एंटीबायोटिक आप चला सकते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। और चाहे तो आप दूसरी कंपनियां का भी एंटीबायोटिक चला सकते हैं, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एस्टेक्लिन चलाने वाले हैं। और उसके बाद ये आपको न्यूट्रीवेट कंपनी का है सोडफ, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम एसिड फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस है। जैसे कि हमने टेम्परेचर में पाया वहाँ पे गौमाता में कि 100 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उसको ये फॉस्फोरस क्या करेगा, उसको बूस्ट करने का काम करेगा, यानी कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा। इसलिए हम यहाँ पे फॉस्फोरस चला रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम बी कम्प्लेक्स के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं भेट सेल करके एक मल्टीविटामिन विल्स क्लोराइल एसिड फोलिक एसिड इंजेक्शन है, जो कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, जो कि उसको विटामिन का काम करेगा, इंस्टेंट बूस्टर का काम करेगा। इसलिए यहाँ पे एक हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक हम एशियम जो कि एविल का इंजेक्शन आता है, क्लोरोफेरिनामिन 100 ml का फाइल है, इसमें से कम इसको 5 से 7 ml हम ये लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आगे हम किस तरह से ये इंजेक्शन गौमाता को लगाएंगे वो आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग हम 10 ml इंजेक्शन यहाँ पे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ले लिए हैं। और यहाँ पे लगभग 10 ml से 12 ml के आसपास हम यहाँ पे बी कम्प्लेक्स भी ले लिए हैं भेट बाद। अब यहाँ पे हम फास्फोरस ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ये भी आपको बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से गौ माता का बॉडी वेट है उस हिसाब से हम यहाँ पे 8 से 10 ml ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। ज़्यादा अगर आप इसमें जानकारी चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपको शो कर रहा होगा। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लास्ट इंजेक्शन यहाँ पे एविल ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। लगभग हम 5 ml एविल लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो मेरा 4 का चारों जो इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक, बी कम्प्लेक्स, फास्फोरस और एविल, अब ये मेरा इंजेक्शन तैयार है। अब इसके बाद हम वो गौ माता को लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से गौ माता में इंजेक्शन हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं निडिल को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे पकड़ने वाले हैं। और पकड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको हम मारने वाले हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद इस इंजेक्शन को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे एक इंजेक्शन गौ माता को लगा दिए हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो मेरा इंजेक्शन देने का जो प्रोसेस था, वो इंजेक्शन आप देख सकते हैं चारों का चारों हमने इस गौ माता को लगा दिया है। अब आगे हम इसमें टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, यानी टैबलेट भी लिखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। आगे कौन कौन सा हम टैबलेट लिखते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि हम गौ माता को इंजेक्शन जो लगाने का प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी अब इसको आगे का जो हम दवा लिखने वाले हैं वो टैबलेट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ ये पेन और कलम है। अब यहाँ पे हम किसान पशुपालक भाई साहब को दवा प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आपने देखा कि हमने एंटीबायोटिक, बी कम्प्लेक्स, फास्फोरस और एविल का इंजेक्शन लगाया हुआ था। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे एंटीबायोटिक 3 और टैबलेट लिख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसके शरीर को और स्ट्रॉन्गिलिटी पावर को बढ़ाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम जो टैबलेट लिखे हैं एंटीबायोटिक का, वो क्योर मॉक्स लिखे हैं। यहाँ पे 1 नंबर में आप देख सकते हैं क्योर मॉक्स। 3 टैबलेट हमने प्रिस्क्रिप्शन किया है। 3 टैबलेट में ही ये लगभग ठीक हो जाएगा। और उसके बाद सिफ्लॉक्सटीजेड लिखा है, मेटा पतला हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको सिफ्लॉक्सटीजेड टैबलेट लिखा है, जो कि 2 टैबलेट इनको हम प्रिस्क्रिप्शन किए हैं। और उसके बाद लिवजैम फोर्ट लिखा है, क्योंकि इसको लीवर टॉनिक भी चाहिए। और आपकी भी पशु है तो उसको भी लीवर टॉनिक चाहिए, क्योंकि पैखाना पतला हो रहा है, दाना चारा सुचारू ढंग से नहीं खा रही है। तो इसीलिए यहाँ लीवर टॉनिक एकदम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और साथ में एंटीबायोटिक का टैबलेट हमने लिखा हुआ है 3 टैबलेट। और उसके बाद सिफ्लॉक्सटीजेड करके 2 टैबलेट हमने लिखा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्योरमॉक्स का जो हमने टैबलेट लिखा है, तो उस टैबलेट को कम से कम 1 टैबलेट पर डे आपको 1-1 खिलाना है, क्योरमॉक्स वाला। और उसके बाद सिफ्लॉक्सटीजेड का जो टैबलेट हमने लिखा है 2, उसमें से 1 टैबलेट सुबह में देना है और 1 टैबलेट शाम में देना है। और उसके बाद लिवजैम फोर्ट जो दवा आता है वो आधा लीटर का डब्बा होता है, जो कि न्यूट्रीवेट कंपनी का दवा है। उसमें से आपको कम से कम बॉडी वेट हिसाब से, जैसा बॉडी होगा उस हिसाब से दवा देना है। तो अभी जिस हिसाब से इस गौ माता का जो बॉडी वेट है उस हिसाब से इसको कम से कम 50 ml पर डे पड़ेगा। 1 टाइम इसको 50 ml देना है। और उसके बाद ये जो गोटी हमने लिखा है सिफ्लॉक्सटीजेड, ये इसको पैखाना को पतला जो हो रहा है उसको ठीक करने का काम करेगा। और साथ में क्योरमॉक्स का जो टैबलेट है ये एंटीबायोटिक है, जिससे शरीर में स्ट्रॉन्गिलिटी पावर को एनर्जी देने का भी काम करेगा। तो इतना दवा अगर आप अपने मवेशी को इंजेक्शन के साथ में अगर ये टैबलेट, ये जो है सो डब्बा आधा लीटर का अगर आप पिला देते हैं तो आपकी मवेशी जो है सो सुचारू ढंग से खाना भी स्टार्ट कर देगी। और साथ में इसका जो पैखाना पतला हो रहा है वो भी बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्त यार के साथ, जिससे इस तरह का पशु अगर गांव समाज में किसी भी पशुपालक भाई साहब को है तो वो घर बैठे अपने पशु को इस तरीके से दवा प्रिस्क्रिप्शन करके दवा ला के ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाना चाहते थे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।